Hello students, our next topic is Serret-Frenet फार्मूला। स्टूडेंट्स, Serret-Frenet फार्मूला में हम 3 फार्मूले करेंगे। वैसे तो ये फार्मूले हमने थोड़े बहुत एक दो पहले भी कर लिया, थोड़ा बहुत इनके बारे में डिस्कशन, लेकिन फिर भी मैं दोबारा फिर, क्योंकि इनको बोलते हैं Serret-Frenet फार्मूला, तो यहाँ ये भी प्रूव करने आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो सबसे पहला है dt/ds इज इक्वल टू कप्पा n, नंबर 2 dB/ds इज इक्वल टू माइनस कप्पा n और माइनस टाउ n एंड dn/ds इज इक्वल टू टाउ b माइनस में कप्पा t। तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये आपको पता है ये किसकी डेफिनेशन है, ये आपको पता ही चली गया होगा। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू द आर्क एस। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेशन ऑफ बाइनॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू द आर्क, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू आर्क एस। तो ये तीनों के तीनों हम फार्मूले अभी यहाँ पर प्रूव करेंगे स्टूडेंट 1 बाय 1 पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इनको आप बड़े ध्यान से करना। अगर कोई फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो बाद में भी आप मेरे को समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट आपको पता है, ये चीज़ आपको पता है कि यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट आपने किया था और उसका आपने डिनोट किया था, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, वो था आपका टी कैप इक्वल टू किसके बराबर लिया था स्टूडेंट आपने, dr/ds। ठीक है, तो अब ये आप स्टूडेंट यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट, टी का, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, t.t, और ये हो जाएगा 1। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर s करेंगे आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt/ds डॉट t प्लस में t डॉट dt/ds और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 2t dt/ds, यहाँ पर 2t डॉट dt/ds इक्वल टू क्या आ गया 0। तो t डॉट dt/ds इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं t डॉट t डैश। ठीक है, t डॉट t डैश इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट। अब देखो, इनका जब डॉट प्रोडक्ट आपका मतलब इक्वल टू 0 होता है स्टूडेंट, ये आपको पता चल गया। इसका मतलब क्या होगा, t डैश इज परपेंडिकुलर टू t, मतलब टेंजेंट के ऊपर t डैश परपेंडिकुलर है। और टेंजेंट के ऊपर t डैश परपेंडिकुलर अगर आप देख सोचो तो स्टूडेंट क्या क्या होता है, t के ऊपर परपेंडिकुलर क्या होता है, t डैश इज परपेंडिकुलर t के ऊपर परपेंडिकुलर, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर क्या क्या होता है, एक तो प्रिंसिपल नॉर्मल होता है, एक बाई नॉर्मल होता है। प्रिंसिपल नॉर्मल को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, n से डिनोट करते हैं, और बाई नॉर्मल को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, b से डिनोट करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इसका मतलब ये आपने कर लिया। अब आप सेकंड यहाँ पर क्या लेंगे, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होता है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन में आपने क्या क्या ये क्या होता है इक्वेशन, r माइनस में r आप इसमें डैश भी ले सकते हैं और डॉट भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो ले लो। तो यहाँ पर इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है 0, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, r डॉट r डबल डॉट, और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। अब यहाँ ये देखो, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका 0 के बराबर है तो यहाँ पर ये क्या कहता है स्टूडेंट, यहाँ से ये r है, ये है, और इसको आप इस r की जगह आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इस r की जगह आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, यहाँ पर r माइनस में r, और यहाँ पर लिख सकते हैं t, इस r की ये क्या है t, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं t डैश। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो t डैश है इट शोज t डैश लाइज इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अब ये जो t डैश है स्टूडेंट, आपको पता चल गया कि भाई ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करता है। अब ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करता है और ये परपेंडिकुलर भी है, विच इज परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है बाई नॉर्मल के, परपेंडिकुलर टू बाई नॉर्मल, और ये परपेंडिकुलर टू b लिख लो, चलो b, और b क्या होता है बाई नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर बाई नॉर्मल क्या होता है। इसका मतलब क्या हुआ, t इज परपेंडिकुलर टू किस के परपेंडिकुलर हुआ अब ये, एक तो t के एंड b के। अगर ये t और b के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हो गया कि t डैश इज पैरेलल
ये ध्यान देना, ये चीज़ें आपने टी क्रॉस बी के, जो टी और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपने पता है जब भी कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फॉर्म होता है, तो वो परपेंडिकुलर फॉर्म टी क्रॉस बी के, ये टी डैश है और टी डैश इज पैरेलल टू द टी क्रॉस बी। ठीक है, इसका मतलब अब आपने प्रूव कर दिया, अगर टी जो है परपेंडिकुलर, अब ये टी डैश जो है टी और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब टी डैश इज पैरेलल टू टी क्रॉस बी। तो अब ये जो चीज़ हो गया इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया टी क्रॉस बी। टी क्रॉस बी का मतलब क्या होता है एन, तो इसको मतलब आप लिख सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं टी डैश इज कोलिनियर विद एन। ये इसका मतलब इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल है, पैरेलल का मतलब क्या होगा, कोलिनियर होगा और कोलिनियर टू एन हो गया। इस अब यहाँ देखो ये इसका मतलब क्या आता है, आपको पता है कि टी डैश, जो आप टी डैश आप करते हैं टी डैश, वो उसका मतलब क्या होता है आर डबल डॉट, और ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट, कप्पा के बराबर होता है, कप्पा के बराबर होता है। तो इसका मतलब अब टी डैश जो ये मॉडुलस टी डैश आपने लिया, आपको पता आप इसको ले सकते हैं प्लस माइनस में कप्पा और यहाँ पर एन कैप लेते हैं क्योंकि टी डैश कोलिनियर विद एन। ठीक है, देखो जब दो लाइनें होती हैं, एक होती है बी, ये मान ली एक लाइन होती है और एक लाइन ये बी होती है, तो इसको आप कैसे डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू लेमडा बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, तो कोलाइनर है ये आपस में, तो एन टी के इसके पैरेलल है, टी इज कोलिनियर विद एन, तो टी डैश इज इक्वल टू कप्पा, यहाँ पर टी डैश किसके बराबर है, के है, तो आप ये इसको मान सकते हैं। ये आपने यहाँ कंसीडर करना ही करना है, ये लेना ही लेना है, क्योंकि टी डैश इज कोलिनियर विद एन, ये चीज़ आपने नोट करनी है स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर जो ये प्लस और माइनस का साइन है, ये दो चीज़ें आपने ध्यान देनी है स्टूडेंट। यहाँ पर जो ये प्लस और माइनस का साइन है ना, तो हम डायरेक्शन जो एन की डायरेक्शन है उसमें हमने कप्पा ऐसे चूज करना है कि वो ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव रहे। ठीक है, टी में जो इसका मतलब जो एन की डायरेक्शन है, एन की डायरेक्शन किस साइड होती है, ये ऑसिलेटिंग प्लेन में होती है, तो इसमें हमने ऑसिलेटिंग प्लेन में एन की डायरेक्शन ऐसे चूज करनी है कि कप्पा हमेशा पॉजिटिव रहे। तो इसका मतलब टी डैश हमेशा कप्पा के साथ में आप हमेशा यहाँ पर जो लेंगे पॉजिटिव का साइन लेंगे, ये आपने ध्यान देना है जब भी आप क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें जो ये पॉजिटिव प्लस और माइनस होता है, क्योंकि ये प्लस ये मोड की वैल्यू है, मोड ये आपके मोड का मतलब ये होता है, प्लस भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, मतलब मूवमेंट आपका ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो इसका मतलब अब आप ये यहाँ पर कह सकते हैं कि टी डैश इज इक्वल टू कप्पा और एन कैप। और टी डैश का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डी टी बाई डी एस, और डी टी बाई डी एस आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कप्पा और एन कैप। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो था आपका ये जो फर्स्ट जो प्रूफ आपने करना था, ये प्रूफ आपने फर्स्ट कर दिया। अब है स्टूडेंट सेकंड प्रूफ। सेकंड प्रूफ भी बिल्कुल सेम टू सेम है। सेकंड प्रूफ है आपका बाइनॉर्मल के बारे में, और जो सेकंड प्रूफ है वो आपका क्या है स्टूडेंट, क्योंकि वो बाइनॉर्मल डी बाई डी एस ऑफ किसका, बाइनॉर्मल का, और बाइनॉर्मल ये किसके बराबर है, माइनस टो ऑफ एन कैप्स। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि क्या है कि यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन इसलिए ले रखी है कि हमने इसको टाउ को अपोजिट डायरेक्शन में हमने मानना है, तो हमेशा इसके साथ नेगेटिव लेते हैं, तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। अब एक चीज़ देखो, आपको पता है स्टूडेंट, एक तो टेंजेंट होता है, एक बाइनॉर्मल होता है। जब भी आप कभी टेंजेंट और बाइनॉर्मल को लेते हैं तो आप देखते हैं कि टेंजेंट एंड बाइनॉर्मल बोथ आर, मान लिया ये एक कर्व के ऊपर टेंजेंट है, ठीक है, और ये यहाँ उसके ऊपर ये ऑसिलेटिंग प्लेन में है, ऑसिलेटिंग प्लेन में ये क्या होगा आपका प्रिंसिपल नॉर्मल है, और अगर इसके ऊपर हम एक ये बाइनॉर्मल, ये इसके ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो हम इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर आपने लिया और ये परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बाइनॉर्मल हो गया। अब ये जो बाइनॉर्मल है ये आप कहीं पर भी ले लो स्टूडेंट, इसके ऊपर जहाँ पर भी आप लोगों ये कांस्टेंट रहेगा, अगर ये आपका प्लेन कर्व है, तो अगर प्लेन कर्व नहीं है तो ये बाइनॉर्मल भी आपका चेंज होता रहेगा। तो अभी तो आप ये मान के चले कि ये एक इसके ऊपर बाइनॉर्मल है। तो अब यहाँ पर आप देखो, क्योंकि आपको पता है जो टेंजेंट टी है, वी नो दैट टेंजेंट टी आपने लिया और बाइनॉर्मल आपने लिया। बाइनॉर्मल को आप क्या मानते हैं, बी, वो दोनों के दोनों क्या है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों को दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एस इंटू में
बी डैश हो जाएगा, टी को ऐसे रख दो, बी डैश कर दो और बी को ऐसे टी का टी डैश कर दो और बी का ऐसे ऐसे रख लो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट टी डैश किसके बराबर है, टी बी डैश प्लस में टी डैश किसके बराबर है, ये है आपका कप्पा एन, तो कप्पा एन हो जाएगा और ये डॉट में बी हो जाएगा इक्वल टू 0। लेकिन ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टी डॉट बी डैश इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया स्टूडेंट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि बी डैश जो है इसके ऊपर इज परपेंडिकुलर टू टी। अब ये देखो जो बी डैश है टी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रख के चलिए। दूसरी कंडीशन आप यहाँ पर क्या लेंगे, बी डॉट बी, क्योंकि बी है कि यूनिट वेक्टर अलोंग द बाइनॉर्मल है, तो ये 1 हो गया। तो इसका मतलब बी डॉट बी डैश प्लस में बी डैश डॉट बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। 2b डॉट बी डैश इक्वल टू 0 हो गया और b डॉट बी डैश किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर b डैश क्या है, इज परपेंडिकुलर टू b, ठीक है सर। पहले जैसे क्या था ऐसे ही। अब ये बी डैश टी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, बी डैश बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बी डैश इज परपेंडिकुलर टू टी एंड बी, यही दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मतलब ये टी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। और आप ये कह सकते हैं यहाँ से अगर आप बी डैश के टी के ऊपर भी परपेंडिकुलर, बी के ऊपर भी, इसका मतलब बी डैश इज पैरेलल टू बी क्रॉस टी, ठीक है, बी क्रॉस टी के पैरेलल है। इसका मतलब अगर बी क्रॉस टी के पैरेलल ये किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है, इसका मतलब बी डैश इज पैरेलल टू एन कैप, ठीक है। तो अब ये आपने अब यहाँ पर लेना है। अब आप एक चीज देखो, अब आपको पता है कि भाई बी डैश किसके बराबर होता है स्टूडेंट, टो के बराबर होता है। बी डैश का मतलब मोड, बी डैश का मोड किसके बराबर होता है, टो के बराबर होता है। और इसको आप कह सकते हैं कि डी वी बाई डी एस का मोड किसके बराबर होता है, ये होता है टो के बराबर। तो अब अगर इसकी आप मॉडुलस वैल्यू खत्म करते हैं स्टूडेंट, तो आप ये भी कह सकते हैं बी डैश इक्वल टू प्लस माइनस में और टो एन के ऊपर बी डैश की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस में टो एन आएगी। ये हमने प्लस माइनस वैल्यू, अब मैं बता था स्टूडेंट यहाँ पर बाय कन्वेंशन आप ये ले सकते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू आपने लेनी है तो बी डैश इक्वल टू माइनस में टो और एन कैप लेना है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर प्लस लेना है आपने कप्पा में और यहाँ पर टो में आपने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ पर बी डैश इक्वल टू माइनस में टो और एन कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एन कैप है वो आपने इसके अब यहाँ पर आपने क्या लेना है कि ये इसको अपोजिट में इस आप ये भी कह सकते हैं बी डैश इज टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन टू एन। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको लेना है, आप ये भी कह सकते हैं। देखो एक तो नॉर्मल ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो ये चीज़ आपने देखनी है। तो कप्पा जो टाउ की जब बात करते हैं तो ये आपने अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, और अगर आप कप्पा की बात करते हैं तो ये सेम डायरेक्शन में लेना है। तो अब यहाँ पर आपने देखना है कि भाई ये मतलब जो टाउ होगा, टाउ के साथ नेगेटिव साइन आपने लगाया है कि नहीं लगाया ना, ये गौर करने वाली बात है। यहाँ पर यहाँ नेगेटिव साइन आपने लगाना है। तो उसके बाद स्टूडेंट आपका जो तीसरा प्रूफ है, तीसरा प्रूफ आपका क्या है, वो है आपका प्रिंसिपल नॉर्मल का डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एस ऑफ एन कैप इज इक्वल टू टाउ बी माइनस में कप्पा टी। तो ये है स्टूडेंट, ये भी बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आपको अभी यहाँ से आपको एक डेफिनेशन का पता है स्टूडेंट, इसके सॉल्यूशन में आपको डेफिनेशन पता है कि भाई एन किसके बराबर होता है, एन होता है बी क्रॉस टी के बराबर। तो इसको भी आप विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एन बाई डी एस इजकल टू आप, ठीक है। तो यहाँ पर बी क्रॉस डी टी बाई डी एस प्लस में डी बी बाई डी एस एंड क्रॉस में टी। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब आप बी क्रॉस डी टी बाई डी एस किसके बराबर हो गया, डी टी बाई डी एस का मतलब आपको पता है किसके बराबर होता है, ये टी डैश होता है, आपको पता है ये कर्वेचर की डेफिनेशन होती है। और इस डी टी बाई डी एस की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कप्पा और एन प्लस में डी बी बाई डी एस, डी बी बाई डी एस की जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस में टो और यहाँ पर एन कैप लिख सकते हैं और इनटू में टी हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ पर टी हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इसमें
कप्पा तो आप ये कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको आप बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर हो जाएगा B क्रॉस N, ठीक है। और माइनस में यहाँ पर आप बाहर निकाल दिया और ये हो गया टाउ, और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट N क्रॉस में T, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक आपने ये माना था T और यहाँ पर आपने माना था N और ये माना था आपने B। तो जब भी ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो T क्रॉस N इक्वल टू क्या होता है B, और N क्रॉस B क्या होता है T। तो यहाँ पर N क्रॉस B था, लेकिन यहाँ पर आपने क्या लिखा B क्रॉस N, इसका मतलब ये डायरेक्शन उल्टी होगी, तो यहाँ पर T की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में T आ जाएगा। तो उसके बाद माइनस में टो, अब है N, यहाँ पर T N होना चाहिए, लेकिन यहाँ डायरेक्शन क्या है N क्रॉस T, N क्रॉस T का मतलब उल्टी डायरेक्शन, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस में B आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस का B। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, माइनस में आपका कप्पा T और माइनस माइनस प्लस में टो, और ये हो जाएगा B। तो यहाँ पर एक, अब ये देखो आपके पास टो B माइनस में, और यहाँ पर होगा कप्पा T, तो ये आपका आ गया स्टूडेंट, यही आपने प्रूव करना था। तो अब ये जो तीनों के तीनों जो फार्मूले आपने किए स्टूडेंट, इनको बोलते हैं आपके सेरेट फ्रेनेट फार्मूला। तो इस अच्छा, इन तीनों फार्मूले से स्टूडेंट आप एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पर T डैश, एक N डैश, और यहाँ पर आपका क्या है B डैश, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो ये आपने ध्यान देना है। तो इसमें वैसे आप देखो, अगर आप ये अकेले आप इसकी बात करते हैं, अकेले T की बात करते हैं, तो इसमें क्या अकेले में T आता है और यहाँ पर क्या आता है, कप्पा आता है, और ये 0 आता है। अगर आप N नॉर्मल की बात करते हैं स्टूडेंट, नॉर्मल में आपके ये देखो दोनों आ जाते हैं, B आता है और T आता है, ठीक है। मतलब कप्पा आता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस में कप्पा आता है, और यहाँ पर आपका T के साथ माइनस में कप्पा आता है, और यहाँ पर क्या आ जाता है 0, और यहाँ पर क्या आता है टो आता है। और यहाँ पर आपका ये B की बात करते हैं, B की बात में आपका क्या आता है 0 आता है, और माइनस में टो आता है, और 0 आता है, ठीक है। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है T N एंड B। तो स्टूडेंट इसको हम ऐसे भी इसको मैट्रिक्स फॉर्म में मतलब आप लिख सकते हैं इसको। ये तो जस्ट आपको एक बताया ही गया, और इसमें कोई नहीं, मैट्रिक इक्वेशन भी अगर कोई कहे कि इसकी मैट्रिक इक्वेशन बना, तो ये इसकी मैट्रिक इक्वेशन होगी। तो मैट्रिक इक्वेशन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट आपका सेरेट फ्रेनेट फार्मूला। अब मैं स्टूडेंट आपको 2 थ्योरम कराऊंगा, वो भी 2 थ्योरम जो है वो भी बहुत ईजी है, अभी उनको देखो।